हरि हरि ओम श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, तब विदुर और सुलभा में प्रेम कलह हुआ। सुलभा बार बार बोल रही थी, आप कहते थे मुझे काका कहते हैं, और यानी कि तो बोले कि देखो चलो। तब तक शंखनाद की आवाज़ सुनाई दी, स्त्रियों का मंगलाचरण सुनाई दिया, जय जयकार होने लगी। चारों ओर से भगवान की जय जयकार की ध्वनि गूंजने लगी। सुलभा विदुर भाग करके चौक में आते हैं। दूर से ही भगवान का दर्शन हुआ। विदुर जी सोच रहे हैं भी काका इस भीड़ में से मेरे सामने वो भगवान अभी इस भीड़ को चीरते हुए मेरे सामने आएंगे, भीड़ में से हाथ उठा के पूछेंगे काका कैसे हो, तो हमारा बड़ा मान बढ़ जाएगा। ऐसा आप मन में विचार कर रहे थे। तब तक रथ जब सामने नज़दीक आ गया तो सुलभा और विदुर दोनों की आंख बंद हो गई। कथाकारों कह रहे हैं कि संत आंख बंद करके अंदर भगवान को देखता है, संसारी लोग बाहर ही ढूंढते रहते हैं। तो भगवान अपने मन में सोच रहे, तभी तो कह रहे थे भी भगवान आएंगे तो हमको काका कह करके बुलाएंगे। अब तो आंख बंद के लिए बोले कोई बात नहीं। रथ जो है महल पहुंचता है, सब लोग उनका स्वागत सत्कार करते हैं। और इसके बाद जो है सब भगवान महल के अंदर जाते हैं। और जब वहाँ जाते हैं तो वो दुर्योधन ने कहा कि हम आपकी एक भी बात नहीं मानेंगे, मंत्रणा फेल हो गई। दुर्योधन ने कहा हम सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दे। भगवान उठ गए। जब उठ गए दुर्योधन बोला कि कृष्ण मैं आपके लिए भोजन तैयार करवाया हूँ, भोजन करके जाइए। तो कृष्ण भगवान ने बोला कुछ नहीं, आगे बढ़ने लगे। तो फिर दूसरी बार बोला हाथ पकड़ के कि भगवान आपके लिए बहुत दिनों से पाक शास्त्री जो है बढ़िया बढ़िया भोजन बना रहे हैं, आपके लिए सारी व्यवस्था है, ये भोजन करके जाइए। तब तक भगवान ड्योढ़ी, ड्योढ़ी मतलब जो घर के बाहर का दरवाज़ा उसे ड्योढ़ी बोलते हैं, भगवान वहाँ पहुँच गए। दुर्योधन का हाथ पकड़ करके बोले कि दुर्योधन जानते हो जहाँ तहाँ कौन भोजन करता है, जहाँ तहाँ कौन भोजन करता है। खुद भगवान बोल रहे हैं, एक तो वो जो 4-5 दिन से उसके पेट में अन्न का एक टुकड़ा न पड़ा हो तो भोजन देखते ही भोजन करने बैठ जाता है। दूसरा, खिलाने वाले के हाथ और दिल में दोनों में प्रेम होना चाहिए, तब वहाँ भोजन किया जाता है। न तो तुम्हें यानी कि हाथ में यानी प्रेम है, न तुम्हारे दिल में प्रेम है, और न मुझे भूख ही लगी है। इतना करके ड्योढ़ी डाक गए। भगवान बाहर बोले कि मैं तुम्हारे घर नहीं खाऊंगा। जब बाहर निकल गए दुर्योधन देखता रह गया। गुरु द्रोणाचार्य को पता चला, दौड़ के आए भगवान के पास। बोले प्रभु आप बिना भोजन किए जा रहे हो, तो हे प्रभु आप दुर्योधन के यहाँ भोजन नहीं किया तो किसके यहाँ करोगे, चलो हमारे यहाँ कर लो। तो भगवान ने कहा कृष्ण ने कि हमें आपके घर का भी नहीं खाना है। बोले ऐसा क्यों? अब अपने मन में विचार कर रहा है कि मैं ब्राह्मण वेद पाठी तमाम यानी कि भगवान की उपासना किया है और वेद संपन्न है, वेद को पढ़ते पढ़ते जो है हम थक गए हैं, लेकिन भगवान हमारे घर का भोजन नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा आखिर किसके घर का भोजन करोगे? तो भगवान कहते हैं कि आज मैं भोजन अपने परम भक्त विदुर के यहाँ करूँगा। इतना सुनते ही जो है यानी कि गुरु द्रोणाचार्य के आँख में पानी आ गया। कथाकारों कह रहे हैं कि भगवान शिव भी जो है भगवान का चरण रज लेने के लिए, उनका चरण कमल धोने के लिए ललायित रहते हैं, लेकिन धो नहीं पाते हैं। अब यहाँ रामायण में एक नाव वाला भगवान का पैर धोने के लिए उनको आग्रह कर रहा है। बोला आप मुझे बोलो कि हमारा चरण रज, हमारा पैर धो लो और हमको नाव में बैठाओ। और आपको अगर ऐसा लग रहा है सारे नाव वाले ऐसे ही होते हैं, नाव पर बैठा लेते हैं, लेकिन जब उस पार ले जाते हैं बोलते हैं हमें उतराई दे दो। तो बोला मैं आपके और आपके पिता दशरथ जी की सौगंध खा के कह रहा हूँ मैं कुछ नहीं लूँगा। अरे पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ न उतराई चहो, मोहि राम राउरियान
दशरथ शपथ सब साची कहो। कि बोल रहे हैं कि आपको पार जाना है और मुझे आपका चरण धोना है, आप आज्ञा दीजिए मैं आपका चरण धोऊं। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल सुनाऊंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।